गाइस, क्या आपने बिना पायलट और बिना पैसेंजर के भूतिया विमान उड़ने की खबर सुनी है? चलिए इस खबर के बारे में मैं आपको बताता हूं। रिसेंटली ये रहस्यमय विमान नाटो के एक नहीं बल्कि 6 देशों के ऊपर से निकल गया। ये रहस्यमय विमान बुल्गारिया की सीमा में आने से पहले रोमानिया और हंगरी में घुस गया। इसके बाद ये विमान पोलैंड, स्लोवाकिया, बुल्गारिया और लिथुआनिया की हवाई सीमा में चला गया। ये सब देख नाटो के 2 देश रोमानिया और हंगरी अपने फाइटर जेट के साथ इस रहस्यमय विमान पर हमला करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन इस रहस्यमय विमान से कोई जवाब ना मिलने पर इस पर हमला नहीं कर पाए और उसका पीछा करने लगे। पर हैरानी की बात यह हुई कि जब ये विमान बुल्गारिया खेतों में मिला तब उसमें ना तो कोई पायलट मौजूद था और ना ही कोई पैसेंजर। बहरहाल कहा यह भी जा रहा है कि ये विमान बीच में हंगरी में भी लैंड हुआ था और तब उसमें करीब 5 से 6 लोग रिफ्यूलिंग के लिए उतरे थे, पर पुलिस के डर से भाग गए। लेकिन अगर ऐसा हुआ भी था तो फिर ये विमान बुल्गारिया के खेतों में कैसे पहुंचा? वैसे गाइस, आप में से कोई है जो ये गुत्थी सुलझा पाए? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। गाइस, माइक्रोसॉफ्ट का 27 साल पुराना इंटरनेट एक्सप्लोरर आज बंद हो चुका है। लेकिन आखिर क्यों? दरअसल ये बात है साल 1995 की, जब इंटरनेट एक्सप्लोरर ने आते ही इंटरनेट की दुनिया में तहलका मचा दिया था। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उस समय 90% से ज्यादा इंटरनेट यूजर्स सिर्फ इसी ब्राउजर का इस्तेमाल करते थे। लेकिन 90 के दशक के बाद साल 2002 में मोजिला फायरफॉक्स ने इंटरनेट एक्सप्लोरर को एक बड़ा झटका दिया, क्योंकि मोजिला फायरफॉक्स एंड्रॉइड और iOS दोनों सिस्टम को सपोर्ट करता था और ये फीचर इंटरनेट एक्सप्लोरर के पास नहीं था। पर तब भी विंडोज में इंटरनेट एक्सप्लोरर की पॉपुलैरिटी बनी हुई थी। लेकिन साल 2007 में एंट्री हुई गूगल क्रोम की, जो बाद में इतना पॉपुलर हो गया कि उसने इंटरनेट एक्सप्लोरर के यूजर्स की संख्या को घटाकर 5% ही कर दिया। और इसी वजह से माइक्रोसॉफ्ट ने 15 जून 2022 को यानी रिसेंटली इसे बंद कर दिया है। लेकिन गाइस, माइक्रोसॉफ्ट के पास अभी भी माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर है, जो गूगल क्रोम को अपने नए फीचर से टक्कर देने की तैयारी में है। गाइस, अक्सर आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए लोगों को डीमैट अकाउंट खुलवाते देखा होगा। लेकिन क्या आपको यह पता है कि इंडिया में एक मंदिर ऐसा भी है जिसका डीमैट अकाउंट है? जी हाँ गाइस, तिरुपति बालाजी मंदिर का डीमैट अकाउंट है। दरअसल साल 2015 में तिरुपति बालाजी मंदिर की एक संस्था ने अपने भक्तों के लिए डीमैट अकाउंट ओपन करवाया था, ताकि भक्तजन चढ़ावे के साथ साथ शेयर भी दान कर सके। और ऐसा करने वाला ये दुनिया का सबसे पहला मंदिर था। इसके बाद दूसरे मंदिरों ने भी डीमैट अकाउंट ओपन करवाना चालू कर दिया था। वैसे गाइस, अगर आपने अब तक डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो नीचे दिए गए लिंक पर जाकर अपने डीमैट अकाउंट को खुलवाएं और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की जर्नी आज से ही शुरू करें। गाइस, कभी आपने सोचा कि तंबाकू या सिगरेट, जो कि इतनी जानलेवा है कि उसके डब्बे पर भी फोटो के साथ लिखा होता है कि स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, लेकिन बावजूद इसके किसी भी गवर्नमेंट ने आज तक इसे बैन नहीं किया? और ऐसा क्यों? दरअसल सिगरेट से गवर्नमेंट को करीबन 35,000 करोड़ रुपए की आमदनी होती है और तंबाकू से करीबन 11 लाख करोड़ रुपए की, जो कि टीसीएस कंपनी के रेवेन्यू के बराबर है। सिर्फ यही नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद भी आईटीसी और वीएसटी जैसी सिगरेट बनाने वाली कंपनियों में हिस्सेदारी रखे हुए है। गाइस, इससे एक बात तो क्लियर है कि गवर्नमेंट की तो मजबूरी है कि वो सिगरेट बैन नहीं कर सकती। पर आपकी क्या मजबूरी है? आप तो इसे छोड़ ही सकते हैं, या आपके आसपास जो इसका सेवन कर रहे हैं उसे समझा भी सकते हैं। क्या आप ऐसा करोगे? और गाइस, ये दुनिया बड़ी अजीब है। यहाँ आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जिस पर यकीन कर पाना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। और कुछ ऐसा ही देखने को मिला राजस्थान कोटा के रावथा रेलवे स्टेशन पर, जहां एक 6 फीट लंबा कोबरा सांप रेलवे स्टेशन के कंट्रोल पैनल होल में घुस गया और काउंटर पर जाकर ऐसे बैठ गया कि मानो उसने कंट्रोल पैनल का चार्ज अपने हाथ में ले लिया है और बाकी अधिकारियों को यह बता रहा है कि तुमसे अच्छा काम मैं कर सकता हूं। और ये सब देख वहां मौजूद अधिकारी भड़क गए और उस कोबरा सांप को भगाने की कोशिश करने लगे। लेकिन उस घातक सांप ने सभी अधिकारियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। बहरहाल इस घटना का ट्रेन सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन ये कोबरा सांप अब ट्विटर के जरिए सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और अधिकतर यूजर्स इसे देख रेलवे अधिकारियों की चुटकी ले रहे हैं। गाइस, आपने लाइनें तो सुनी होंगी, जाको राखे साइया मार सके न कोई। और कुछ ऐसा ही देखने को मिला उत्तराखंड के काशीपुर में, जहां पर एक ट्रैफिक पुलिस जवान ने मसीहा बनकर एक नन्हे बच्चे की जान बचा ली। दरअसल ट्रैफिक जवान सुंदरलाल काशीपुर रोड पर रोज की तरह अपनी ड्यूटी कर रहे थे। तभी अचानक से वहां एक ऑटो रिक्शा स्पीड से टर्न लेता है, जिस वजह से उसमें बैठा एक बच्चा उस ऑटो रिक्शा से नीचे की तरफ बीच सड़क पर गिर जाता है। और तभी उसी रोड पर एक बस भी गुजर रही होती है और ये सब देख ट्रैफिक जवान सुंदरलाल अपनी जान की परवाह किए बगैर उस बच्चे को बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं और बीच सड़क पर जाकर उस बच्चे की जान बचा लेते हैं। ये पूरी घटना वहां मौजूद सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और सभी ट्रैफिक जवान सुंदरलाल के इस काम की बहुत तारीफ भी कर रहे हैं। गाइस, सुंदरलाल जी ने जो काम किया उसे करने के लिए हिम्मत चाहिए। उनके इस काम के लिए कमेंट सेक्शन में एक हार्ट तो बनता है।
गाइस, वर्ल्ड फेमस हॉलीवुड सिंगर जस्टिन बीबर को रैमसे हंट सिंड्रोम हो गया है। इस सिंड्रोम की वजह से उनका आधा चेहरा पैरालाइज हो गया है, जिससे उनकी एक आंख, एक कान और आधी नाक यानी कि उनके चेहरे के आधे हिस्से ने काम करना बंद कर दिया है। यहां तक कि वो हंस भी नहीं पा रहे। असल में उन्हें यह बीमारी वेरिसेला जोस्टर वायरस की वजह से हुई है और ये एक ऐसा वायरस है जो सिर की नर्व्स को अफेक्ट करके एक तरफ के हिस्से को बेजान बना देता है, जिससे शरीर का बाहरी अंग पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है। फिलहाल जस्टिन बीबर इस बीमारी के चलते यूके के एक हॉस्पिटल में भर्ती हैं, जहां उनका इलाज चल रहा है और उनके वर्ल्ड वाइड फैंस उनकी जल्दी ठीक होने की दुआ भी कर रहे हैं। गाइस, हम भी यही चाहेंगे कि जस्टिन बीबर जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं और फिर से अपने बेहतरीन गानों से लोगों को एंटरटेन करें। वैसे गाइस, जिस पल आपको लगे कि आपका शरीर थक चुका है तो समझ लीजिए कि आपका शरीर केवल 40% ही थका है, उसमें 60% अभी भी जान बाकी है। गाइस, ये हम नहीं कह रहे, ये कहना है दुनिया के सबसे मशहूर एथलीट डेविड गोगिंस का, जो खुद के शरीर को आखिरी सांस तक के लिए ट्रेन कर चुके हैं। डेविड ने अपनी लाइफ में ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं जो एक इंसान के सोच से भी परे है। गोगिंस ने 24 घंटों में 4030 पुलअप्स किए हैं। यही नहीं, वो नेवी सील की ट्रेनिंग, जो कि दुनिया की सबसे मुश्किल ट्रेनिंग मानी जाती है, उसे करने में 3 बार सफलता हासिल कर चुके हैं। गाइस, कुल मिलाकर गोगिंस ने खुद पर काबू करना सीखा है, जो आप भी सीख सकते हैं। गाइस, इंडिया के बैंक नोट्स यानी कि हरी पत्ती के बारे में 5 ऐसी चीजें जो शायद आपको नहीं पता होंगी। पहला, गांधी जी की फोटो सबसे पहले साल 1969 में नोट्स यानी कि हरी पत्तियों पर आई थी और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह फोटो कोई ड्राइंग नहीं है, बल्कि उनकी ओरिजिनल फोटो है। दूसरा, हम सबको लगता है कि नोट सिर्फ कागज के बनते होंगे, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि आरबीआई के हिसाब से जितने भी नोट हैं वो 100% यानी कि 100% कॉटन से बने होते हैं। तीसरा, आज भले ही 2000 का नोट सबसे बड़ा आपको लगता हो या आप मानते हो, लेकिन एक समय ऐसा भी था कि इंडिया में 10,000 रुपए का नोट भी छपा था। चौथा और आखिरी, साल 1950 में इंडिया में सबसे पहले गांधी जी वाले नोट प्रिंट हुए थे, जिसमें सबसे पहले 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए और 100 रुपए के नोट्स को प्रिंट किया गया था। वैसे गाइस, इंडियन करेंसी यानी कि हमारी हरी पत्ती के बारे में ऐसा कौन सा फैक्ट है जो आपको सबसे अच्छा लगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और एक वंडरफुल कमेंट को हम लोग पिन करेंगे। तो लिखिए ना, इंतजार किस बात का है।